हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KPY स्टडी ग्रुप। माई सेल्फ अंकित श्रीवास्तव। तो बात हम लोग कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पता हो गया ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी बातें तो पता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद बात हम लोग फर्स्ट नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आया था नाउन। क्या आया था? नाउन। तो बात हम लोग कर रहे थे बेटा किसके बारे में? नाउन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? नाउन। ठीक है, तो नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। द नाउन यानी कि संज्ञा। तो पहले तो ये जान लो कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी क्या हैं? संज्ञा हैं। सब क्या हैं? नाउन हैं। ठीक है, डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन ये कहती है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अ नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा इस होती है द नेम, नाम ऑफ एनी पर्सन, किसी यही माना होता है किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम संज्ञा होता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी यानी माने किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम संज्ञा होता है। इस माने होता है किसी भी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, वस्तु का नाम होना चाहिए, स्थान का नाम होना चाहिए। व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम होना चाहिए। उस नाम को क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा यानी कि नाउन। फॉर एग्जाम्पल, राम टेबल कानपुर। राम नाम है, टेबल किसी वस्तु का नाम है, राम किसी व्यक्ति का नाम है, कानपुर किसी स्थान का नाम है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात हम लोग करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर नाउन। सेकंड, कॉमन नाउन। थर्ड, मटेरियल नाउन। फिफ्थ, कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ, कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन माने बेटा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन माने क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन माने क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन माने होता है समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने होता है भाववाचक संज्ञा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। पहले बात किसकी करेंगे? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ ए कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन नाम से ही समझ गए होंगे, किसी व्यक्ति का एक प्रॉपर नाम होना चाहिए। किसी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति नहीं, किसी भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, यदि उसका एक प्रॉपर प्रॉपर नाम है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, यदि उस व्यक्ति या वस्तु या स्थान का एक प्रॉपर नाम होना चाहिए। उस जगह को किस नाम से जानते हैं? जैसे व्यक्ति का नाम राहुल है, राहुल नाम से उसको जानते हैं, तो उसका एक प्रॉपर नाम है राहुल। किसी व्यक्ति हो गया ना, जैसे किसी व्यक्ति रोहित, तो रोहित एक पर्टिकुलर यानी प्रॉपर नाउन है। समझ पा रहे ना? जैसे हमने लिखा कानपुर, कानपुर एक स्थान है, उस स्थान का कानपुर का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? इस जगह का कानपुर नाम, यानी किसी का नाम होना चाहिए। जैसे कि कोई वस्तु हमने बोल दी, तो कोई भी वस्तु कह सकते हैं, जैसे कि आगरा तो खैर जगह का नाम है, यानी कि ताजमहल, लोटस टेम्पल ना, तो ये मान लो तो वस्तु हैं। ताजमहल हो गया, लोटस टेम्पल हो गया, रेड फोर्ट। तो मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज़ का नाम होना चाहिए। उस नाम को क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉपर नाम। जैसे रोहित, मोहित, कानपुर, आगरा, ठीक है, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, ताजमहल, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल। ठीक है, समझ पा रहे ना आप? तो नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं कॉमन नाउन। आ कॉमन नाउन, आ कॉमन नाउन इज अ नेम। A common noun is a name which can be used commonly for persons, animals or things. A common noun is a name. A common noun is a name which can be used commonly for persons, animals or things. एक कॉमन नाउन यानी कि समूहवाचक, जातिवाचक
कॉमन नाउन माने होता है जातिवाचक, इससे जाति का बोध होगा। किसका बोध होगा बेटा? जाति। इससे गैया जात, भैंसिया जात, कुत्ता जात, कुतिया जात, ये सभी जातियों का बोध होगा। लड़की जात, लड़का जात, आदमी जात, औरत जात, यानी कि सभी की जातियों के बारे में पता चले कौन सी जाति है। ठीक है, नाम से ही पहचान जाए। अ कॉमन नाउन इज द नेम, यानी कि जातिवाचक संज्ञा इज अ नेम, एक नाम है विच कैन बी यूज्ड, जो कि प्रयोग किया जाता है कॉमनली, सामान्यतः फॉर पर्सन्स, व्यक्तियों के लिए, एनिमल्स, जानवरों के लिए, और थिंग्स, वस्तुओं के लिए, जो कि व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सॉरी, व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज किया जाता है। फॉर पर्सन्स, जैसे किसी व्यक्ति के, जैसे कि पर्सन्स यानी कि लोगों के लिए किया जाता है, व्यक्तियों के लिए, जैसे कि बॉय, बोला हमने क्या? बॉय गर्ल, मैन, वुमेन, व्यक्तियों के लिए ही तो कर रहे हैं। बॉय की जाति अलग है, गर्ल की जाति अलग है, मैन की जाति अलग है, वुमेन की जाति अलग है, लेकिन सभी की जाति के बारे में बताता है। ठीक है, और बॉय मैन हो गया। और एनिमल्स जैसे कि काऊ, बफेलो, डॉग, पिग ना, इस तरह के एनिमल्स। थिंग्स क्या होता है बेटा? जैसे चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, ठीक है, सब लिखा है। गर्ल, बॉय, हॉर्स, चेयर, सिटी, पेन, पेंसिल, सिटी शहर का नाम है ना, सिटी माने होता है शहर, यानी कि समझ में आ रहा ना। तो कहने का मतलब अलग अलग जाति के बारे में बताता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ होल क्लास ऑफ इट्स काइंड, ये अपनी पूरी जाति के बारे में बताता है। भाई तुमने बताया, ये अपनी पूरी किसके बारे में बताता है? जाति के बारे में बताता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मटेरियल नाउन, ठीक है, अ मटेरियल नाउन इज अ थिंग, अ मटेरियल नाउन इज अ थिंग which is extracted from the earth, or is used to make other things, यानी a material noun is a thing, यानी कि पदार्थवाचक। मटेरियल मान क्या था? पदार्थ के बारे में पता चले। अरे यार नाम से ही समझ जाओ, पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि जिससे किसी पदार्थ का बोध हो। किसका बोध हो? जिससे किसी पदार्थ का बोध हो या पदार्थ के बारे में पता चले। जैसे कहते हैं पदार्थ क्या है? वाटर, ऑयल, ठीक है, मिल्क, घी, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, यानी कि किसी भी पदार्थ के बारे में पता चलना चाहिए, यानी कि पदार्थवाचक, यानी कि कोई भी पदार्थ हो, आइस, ठीक है। तो अ मटेरियल नाउन इज अ थिंग, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा एक वस्तु होती है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जो कि हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है, जो हमें अर्थ से प्राप्त होती है। अर्थ से प्राप्त होती है तो कंडीशन है, जो कि हमें अर्थ से प्राप्त होती है। और इज यूज टू मेक अदर थिंग्स, और इसका प्रयोग दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दूसरी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट रुकना। हाँ अब दिख रहा है ना, ठीक। मटेरियल जैसे गर्ल, बॉय, हॉर्स, चेयर, सिटी, पेन, पेंसिल बता दिया था ना हमने, ठीक है। हाँ, so a material noun is a thing which is extracted from the earth or is used to make other things, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा एक किसी भी कोई भी वस्तु होती है। पदार्थवाचक संज्ञा एक वस्तु होती है। क्या होती है? वस्तु। विच इज एक्सट्रैक्टेड माना होता प्राप्त होती है, फ्रॉम द अर्थ, जो कि पृथ्वी से प्राप्त होती है, यानी ठीक है। और इज यूज टू मेक अदर थिंग्स, और इसका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है या इसके माध्यम से कई अन्य चीज़ों को बनाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, वाटर, मिल्क, वुड, ऑयल, फ्लोर, आयरन, सीमेंट, घी, सिल्वर, ब्रिक, ठीक है। और विशेष ध्यान ये रखें कि इसका बहुवचन होता ही नहीं है। वाटर्स, मिल्क्स, वुड, ऑयल्स, फ्लोर्स, आयरन्स, सीमेंट, यानी कि मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं बनता है, क्योंकि इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं। सॉरी, मटेरियल नाउन को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। गोल्ड को काउंट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं उनका बहुवचन होता ही नहीं है। वाटर, पानी को काउंट कर सकते हो? मिल्क, दूध को काउंट कर सकते हो? नहीं। तो जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं या ये कह सकते हैं मटेरियल नाउन का बहुवचन नहीं होता। यहाँ तक आगे समझें ना, गुड्स कर दो, वाटर्स कर दो, मिल्क्स कर दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। क्या है कलेक्टिव नाउन? तो कलेक्टिव नाउन इज
ग्रुप नेम्स यानी कि समूहवाचक संज्ञा, यानी कि समूह, नाम से ही पहचान गए होगे जिसमें समूह का बोध हो, समूह के बारे में बताया गया हो। जहाँ पर समूह की बात हो, किसकी बात हो, समूह की। कलेक्टिव नाउन इज ग्रुप, यानी कि समूहवाचक संज्ञा एक ग्रुप होता है। समूहवाचक संज्ञा ग्रुप नेम्स, समूह का नाम समूहवाचक संज्ञा होता है, या समूहवाचक संज्ञा होता है ग्रुप नेम्स यानी कि समूह का नाम होता है। समूहवाचक संज्ञा समूह का नाम होता है, यानी कि समूहवाचक क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा एक समूह होता है दैट इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। दैट जिसका इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, जिसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह, एनिमल्स के समूह और वस्तुओं के समूह, वस्तुओं, जानवरों और व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। यानी कि समूहवाचक संज्ञा एक समूह का नाम होता है। समूहवाचक संज्ञा समूह के नाम होते हैं दैट इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स, जिसका प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं और जानवरों के समूह के लिए किया जाता है। किसी का भी समूह होना चाहिए, यानी कि समूह, यानी एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वहाँ पे एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि समूह होना चाहिए, चाहे व्यक्तियों का समूह, चाहे जानवरों का समूह, चाहे वस्तुओं का समूह। ठीक है, जैसे आर्मी, ग्रुप ऑफ आर्मी, यानी कि आर्मी व्यक्तियों का समूह है ना, यहाँ पे आर्मी ग्रुप में लगती है ना, तो ग्रुप है। जैसे बंच माने होता है गुच्छा, यानी कि किसी भी चीज़ का गुच्छा, जैसे कि अंगूर का गुच्छा, अंगूर में कई सारे गुच्छे रहते हैं, यानी कि ग्रुप है ना, वो भी ग्रुप है। और ग्रुप मतलब लोगों का ग्रुप, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा है। क्राउड माने तो भीड़ में लड़की, लड़का, आदमी, औरत सभी होते हैं, यानी कि जहाँ पे सभी लोग हों, यानी कि क्राउड उसी को बोलते हैं, यानी कि भीड़। और भीड़ का मतलब ग्रुप। बैंड बेटा जो शादियों में बजाने वाला आता है उसी को बोलते हैं हम लोग बैंड। क्या बोलते हैं उसको? बैंड। तो बेटा बैंड क्या एक आता है क्या? ग्रुप में आते हैं। किसमें आते हैं? ग्रुप में आते हैं ना, इसलिए क्या हो गया? मैं कलेक्टिव नाउन। मॉब माने तो भीड़। बंडल किसी भी चीज़ का बंडल, लकड़ी का बंडल, माचिस की तीलियों का बंडल, किसी भी चीज़ का बंडल होना चाहिए, यानी कि वो ग्रुप में रहते हैं ना। ग्रुप में रहती तो किसको दिखा रहे हैं? कलेक्टिव नाउन को, यानी कि समूहवाचक संज्ञा को दिखा रहे हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाव, यानी कि इससे भाव यानी कि फील के बारे में पता चलता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। इट कैन, और देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन नॉट सी और टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नेम ऑफ इमोशंस, आइडियाज, क्वालिटी। यानी कि भाववाचक संज्ञा नाम होते हैं इमोशंस, आइडियाज और क्वालिटी के नाम होते हैं। विचार, क्वालिटी, समझ ना, किसी चीज़ की विशेषता। ठीक है, तो इमोशंस, आइडियाज, क्वालिटी के नेम को क्या बोलते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि इमोशंस किसके, यानी कि किसी के भाव के बारे में। विचार, किसी के विचारों को क्या टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। इमोशंस, भाव, अरे इमोशन के अंदर भाव में बह गए, दिल के अरमा, वही मतलब भाव में बहना। तो क्वालिटी, किसी की क्वालिटी के बारे में बताना। ठीक है, तो क्वालिटी को क्या हम लोग टच कर सकते हैं? नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वही होता है जिससे हम लोग ना टच कर सके, फील कर सके, केवल महसूस कर सकें। क्या कर सकें? महसूस कर सकें। यानी इसमें भावों के बारे में बताओ, यानी भाव दिखाते हैं, किसी के भाव के बारे में बताते हैं। जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, केवल और केवल फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फील। जैसे सौरो, दुख को छू सकते हैं क्या? देख सकते हैं क्या? नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को पकड़ के जेब में रख सकते हैं क्या? नहीं, केवल और केवल फील कर सकते हैं, ना कि हम देख सकते हैं। पेन, दर्द, फ्रीडम, स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ना कि सी और टच, ना देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं। जेलसी, ईर्ष्या, यानी कि घृणा को केवल हम लोग फील करते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही उसे देख सकते। चाइल्डहुड, बचपने को क्या देख सकते हैं? नहीं, फील करते हैं अपने बचपने को। हैप्पीनेस यानी कि प्रसन्नता, हैप्पीनेस यानी कि हैप्पीनेस को फील करते हैं, ना कि टच कर सकते हैं और ना तो देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया होगा। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कंडीशन होती है, उस चीज़ को भी देख लेते हैं हम लोग। कंडीशन ये होती है, यदि किसी भी नाउन के अंत में ये सारे शब्द आते हैं तो वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। कौन कौन से सारे शब्द आते हैं? नेस, डम,
हुड, मेंट, शिप, ये सारे शब्द अगर आते हैं, ये सारे शब्द अगर आते हैं तो वो क्या होते हैं, यदि किसी नाउन के अंत में ये सारे शब्द आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे कि काइंडनेस, विजडम, चाइल्डहुड, ठीक है, वर्शिप, ठीक है, तो क्या है सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, एक नियम और है, यदि किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल कर देते हैं, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा हमेशा देखना सिंगुलर ही होता है, सारू सारूज नहीं है ऑनेस्टी ऑनेस्टी है ऑनेस्टीज़ नहीं है, पेन्स नहीं है पेन है, फ्रीडम्स नहीं है फ्रीडम। यानी कि ये याद कर लो या ये जान लो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सदैव एक वचन में ही होते हैं, सिंगुलर में ही होते हैं। यदि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल कर देते हैं, यदि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल कर देते हैं तो वह कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। यदि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल कर देते हैं तो वह कॉमन नाउन बन जाता है, या कॉमन नाउन का कॉमन करने लगता है, या कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो दिखाया था ऑनेस्टी, फ्रीडम, जेलसी, ठीक है, और हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का देखो यहाँ पे बहुवचन कर दिया ना, हैप्पीनेसेस, हैप्पीनेसेस, तो हैप्पीनेसेस यानी कि कॉमन नाउन बन गया। किंगडम बताया ना अभी, किंगडम, तो किंगडम्स कर दिया तो क्या बन गया, ये कॉमन नाउन। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहा बेटा, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया। क्या बन गया, कॉमन नाउन। तो समझ में आ गया होगा। तो कोई दिक्कत या परेशानी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ अस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।